हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्टडी पोर्टल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा सिलेबस पर। हम टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करेंगे सिलेबस को कि एमआरएस की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी तरफ से हमारा सिलेबस क्या है, टीयर 1 का सिलेबस क्या है, टीयर 2 का सिलेबस क्या है, डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को जानना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो दो हमारे सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहेंगे, एडमिन फाइनेंस एंड एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, जो कि कॉमन है टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो टीयर 1 के और भी सब्जेक्ट्स हैं उसका सिलेबस भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। एमआरएस प्रिंसिपल से जुड़ी और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप अपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम, जैसे कि अगर आपका नाम है जैसे पवन तो आप पवन लिखेंगे। सिटी जैसे अगर आपकी दिल्ली है तो आप दिल्ली लिखेंगे। और आपका एग्जाम का नाम एमआरएस प्रिंसिपल है तो एमआरएस प्रिंसिपल लिखेंगे। और आप शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 8447410108 पर। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। स्टडी पोर्टल एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रोवाइड करता है एमआरएस प्रिंसिपल के लिए लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं, इंटरव्यू बैच अवेलेबल है और नोट्स अवेलेबल है जो आप बाय कोरियर ऑर्डर कर सकते हैं। कोरियर आप तक पहुंचाए जाते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर होता है टीयर 1 टीयर 2 का। तो ईएमआरएस या फिर अदर जो भी सेंट्रल लेवल एग्जाम है, केवीएस है, आपका एनवीएस है, यूपीएससी है, सभी के लिए जो है नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि मुझे जो है कोर्स ज्वाइन करना है, स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास ईएमआरएस का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। और हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर से, जहां पर हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आपका फुल सिलेबस कवर होगा, टीयर 1 का भी, टीयर 2 का भी इसमें सिलेबस कवर है, कंप्लीट सिलेबस उसमें कवर है आपका। उसके अलावा उसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाती है, हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाते हैं। अभी जो है डिस्काउंट चल रहा है नवरात्रि का, 4000 रुपये का ऑफ है अगर आप नवरात्रि डिस्काउंट कूपन यूज करते हैं। वहां पर हम सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाती है, कैसे अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवीजन करनी है, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, यूकेपीएससी सभी के लिए रिकॉर्डेड और लाइव बैच अवेलेबल है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एग्जाम पैटर्न के बारे में, जहां पर मैंने आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताया था। तो ये है हमारा टीयर 1 का सिलेबस, जिसमें हमारे पास जो है 5 सेक्शन है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो ये 40 मार्क्स का आपका जो है ये आपका एक जर्नल है जो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको पता है कि ये क्वेश्चन के किस तरीके का पैटर्न होता है, कहाँ पर क्या आंसर है, वो आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं। 40 मार्क्स मेन आपका जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, इन मार्क्स पर, जो कि आपके ये 60 मार्क्स का है, जिसमें आपके पास आ जाता है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लर्निंग, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये टॉपिक्स हैं। साथ ही आपका आ जाता है एडमिन एंड फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, जिसमें कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स हैं वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो एक एक करके सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हमारा रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी में आपकी जो बेसिक रीजनिंग है वो है, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं। अगर आपने एक बार रीजनिंग अच्छे से कर ली तो मेरा मानना है कि आपको रीजनिंग हमेशा याद रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ में फॉर्मूला भूल गए, इस तरीके से कुछ हो गया, आप रीजनिंग आपका आराम से याद रहती है। मैथ में होता है कि कई बार फॉर्मूला स्किप हो गया, कुछ हो गया, बट रीजनिंग इज वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी, तो आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपके पास आ जाता है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे लीनियर में बैठे हैं, यह है सर्कुलर में बैठे हैं, रेक्टेंगल में बैठे हैं, एक टेबल के चार और बैठे हैं, तो पजल्स हो जाएंगी, वो आपको यहाँ पर सोल्व करनी है। डाटा सफिशिएंसी आपके पास यहाँ पर आ जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स दे दी, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग, या आपने असर्सेशन एंड रीजनिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन हमारा मेन टॉपिक है रीजनिंग का। ब्लड रिलेशन आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बताना है, या आपको रिलेशन दिया जाएगा, कोई इक्वेशन भी दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताना होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज आपके पास आ जाएगा, आपको सीरीज दी गई है, अगली टर्म्स आपको पता लगानी है, इस सीक्वेंस में कौन आएगा, इस
सीरीज में क्या नेक्स्ट टर्म्स आएगी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन जो टेस्ट है कि कौन सी डायरेक्शन में है, इसने इस पॉइंट से शुरू किया, अब इस पॉइंट से कितनी दूर है, या दो पर्सन साथ में चले कौन कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग जो मैंने आपको बता दी, स्टेटमेंट दी जाएंगे उसके अकॉर्डिंग होता है। एंड हमारे पास वेन डायग्राम। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये है रीजनिंग का। इससे आपको मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस और ये आपके जो है 10 मार्क्स के ही आपके ये क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, सो 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। सेकेंड जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस जो हमारा है वो यानी कि आपका जो है जीके प्लस आपकी करंट अफेयर सबसे मेन रहेंगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है। तो जीके आपके यहाँ पर जीके के लिए आप कोई भी लुसेंट की बुक भी ले सकते हैं, वहाँ से भी आप इजीली कवर कर सकते हैं इसको। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगी, लुसेंट है, गुप्ता है, बहुत सारी बुक्स हैं, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाती है करंट अफेयर। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप कम से कम जो लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर है वो आप यहाँ पर जरूर से करें। ठीक है, उसमें भी आपका स्पेशली फोकस कहाँ होना चाहिए, एजुकेशन रिलेटेड कौन सी न्यूज़ चल रही है, अभी एनईपी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है, कोई नया रूल्स आ रहा है, कोई भी नई चीज़ हो रही है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें कितने क्वेश्चंस हैं, आपके 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर भी, और आपके 10 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आपका यहाँ से हो जाता है। देन हमारे पास आ जाता है हमारा थर्ड पोर्शन लैंग्वेज का, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, जनरल इंग्लिश है। तो लैंग्वेज में क्या चेक किया जाता है, आपकी ग्रामर रहेगी, अनसीन पैसेज होगा, यही सब होता है। सो इंग्लिश में भी आपकी ग्रामर, सेंटेंस दे दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, कहीं एरर फाइंड करनी है, कहीं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपको वर्ब पता होनी चाहिए, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वैकैब, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये सारा आपका रहेगा ग्रामर में, बेसिकली अनसीन पैसेज एंड प्लस ग्रामर जो आपकी है वो लैंग्वेज में रहती है, तो यही आपकी इंग्लिश में रहने वाली है। इसमें भी आपके अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं, 10 क्वेश्चन है हमारे पास, और 10 मार्क्स के ही यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्नल हिंदी की। लैंग्वेज में हमारे पास हिंदी भी है, अगेन लैंग्वेज है, तो हमारे पास व्याकरण रहेगी, प्लस हमारे पास जो है एक गद्यांश या पद्यांश आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका संधि हो गया, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न। तो इसमें क्या है, बेसिकली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज भी हमें कहीं ना कहीं आती है, हम नॉर्मल हर रोज यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस करने पर। मॉक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो तो आप यहाँ पर लैंग्वेज के पोर्शन को भी इजिली क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा 40 मार्क्स का पोर्शन हो गया फॉर दी टीयर 1। अब हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए हमारे सेम है, तो इसको हम कंबाइन देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए हमारे पास रहेंगे एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। हम सबसे पहले बात करते हैं, इसमें हमारे आ जाते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के टॉपिक। जितने भी हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल है उसके लिए साइकोलॉजी ना लिख के वहाँ पर आता है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, जैसे कि एनवीएस है वहाँ पर भी यही टॉपिक होते हैं, ईएमआरएस में भी सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि आपकी जो सीडीपी है वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पर सबसे पहले फोकस रहेगा, सभी डोमेन्स, फिजिकल डोमेन, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा इसमें आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस की क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशंस होंगे, और इसमें वेरियस जो है क्या रोल रहेंगे, जैसे होम का क्या रोल रहेगा, घर पे क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है। ये हमारे से एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ पर हॉस्टल है, तो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो हॉस्टल का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, किस तरीके से एडोलसेंस की प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस किया जा सकता है, डील किया जा सकता है, कैसे हमारी सोसाइटी हेल्प करती है। इसी में हमारा सेकेंड पार्ट आ जाता है लर्निंग। लर्निंग में अब लर्निंग क्या है, लर्निंग का कंसेप्ट है, लर्निंग की थ्योरीज हैं, वो यहाँ पर आ जाती हैं। तो लर्निंग का आपको सबसे पहले कंसेप्ट, क्या लर्निंग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन मोटिवेशन भी आप लर्निंग के साथ पढ़ेंगे, किस तरीके से आप इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस बना सकते हैं, वो मेजर्स क्या हैं, क्या आप टीएलएम यूज़ करते हैं लर्निंग के लिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, वो सभी आप यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके अलावा लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इस पोर्शन में कवर करनी है।
देन हमारे पास जो थर्ड पोर्शन है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स का, दैट इज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आपका सबसे मेन जो है मोटिव वो होना चाहिए आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कवर करना, क्योंकि ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। इसके बाद हमारा है गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, ये आप पढ़ेंगे। स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आप कवर करेंगे, एंड गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम, ये चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। देन हमारे पास आता है हमारा फोर्थ पोर्शन जो है पेडागोजिकल लीडरशिप। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी, किस तरीके से पढ़ाने, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी है। क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल लर्निंग वेरियस इनिशिएटिव क्या है बाय द गवर्नमेंट, ईएमआरएस की तरफ से क्या वेरियस इनिशिएटिव है, रीच क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, करिकुलम हमारा सिलेबस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या है, एकेडमिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंस्ट्रक्शन प्लान्स, टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पर आपको कवर करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। आई होप इट इज क्लियर। ये है हमारा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। देन हमारे पास आ जाता है हमारा लास्ट पोर्शन जो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस में हमारे पास जो है सिलेबस रहता है बेसिकली वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट आपको सारे कवर करने हैं, वो आपके सिलेबस में आते हैं क्योंकि हमारे एफआर और एसआर का ही पार्ट है। जैसे सबसे पहले हमारा टॉपिक है सीसीएस सीसीए रूल, यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स। देन हमारे पास है सीसीएस कंडक्ट रूल्स। सीसीए रूल्स बताते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लेना है, और कंडक्ट रूल्स की किस तरीके से एम्प्लॉय का बिहेवियर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय मिसकंडक्ट करता है, इन रूल्स का पालन नहीं करता है, तो सीसीए के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। दोनों ही टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एडमिन एंड फाइनेंस में, इन टीयर 1 के अकॉर्डिंग भी, टीयर 2 के अकॉर्डिंग भी। देन हमारे पास है यहाँ पर मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो आपको यहाँ पर कवर करने, जो मेडिकल पॉलिसी आप पर अप्लाई होते हैं उसके रूल्स। इसके बाद फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक और भी आ जाते हैं, जैसे सीसीएस लीव रूल्स, लीव पॉलिसी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास वेरियस अलाउंसेस हैं, वो आपको पता होना चाहिए, डीए, एचआरए, टीएडीए, यहाँ पर टीए रूल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लीन का टॉपिक आ जाता है, रिटायरमेंट क्या है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, सुपर एनिमेशन रिटायरमेंट, क्या क्या वेरियस क्लोजेस हैं, फॉरेन सर्विस एंड डेप्यूटेशन आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन है, वो टॉपिक्स भी हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट आपको कवर करने हैं। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक भी काफ़ी सारे हैं जो हम अपनी क्लासेस में कवर करते हैं। फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स हो गया। इसके अलावा सीपीएफ है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल में है, एनपीएस में, एनवीएस में भी है, यहाँ पर भी है। देन हमारे पास एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, लेकिन हमें ओपीएस भी पढ़ना है, यूपीएस आई है नहीं, हमें वो भी पढ़ना है, वो भी कवर करनी है। इसके अलावा हमारे पास है पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि हम जीएफआर में भी पढ़ते हैं। ये दोनों टॉपिक हमारे जीएफआर 2017 से आते हैं। एलटीसी रूल, लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स पढ़ेंगे। इनकम टैक्स, जीएसटी जो अभी रिफॉर्म्स हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो जीएफआर के टोटल 12 चैप्टर हैं, वो आपको कवर करने हैं। जर्नल फाइनेंशियल रूल, लीगल फ्रेमवर्क, किस तरीके से ईएमआर काम करता है, ईएमआर का क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आपको कवर करना है, किस तरीके से आपको डिसीजन, कितने टाइप ऑफ लीडरशिप्स होती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसमें हमारे पास जो है एक्ट आ जाते हैं, पोश एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वो जो है हमारा पोश एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, बेसिकली SHWWPPR एक्ट, इसको पहले बोला गया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर वर्किंग वुमेन, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल एक्ट, ठीक है। इसके साथ हमारा पोक्सो एक्ट है, वो भी आपको कवर करना है, बच्चों पर वो अप्लाईकेबल होता है, ठीक है, वो भी हमें कवर करना है। RTI, ये एक्ट भी कवर करने हैं। ICT नॉलेज, आपका छोटा सा कंप्यूटर का पार्ट, वो भी आपको यहाँ पर कवर करना है। सो ये है हमारा सारा एडमिन एंड फाइनेंस का पार्ट जो मैंने आपको बता दिया है। टीयर 1 टीयर 2 दोनों को कवर करता है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तैयारी जब अपने प्री की तैयारी करेंगे, यानी कि टीयर 1 की तैयारी करेंगे, तब से ही आपको इसकी तैयारी अपनी बेस्ट करनी है। तो ये अगर आपको कवर करने हैं तो ये बाहर, अगर मैं बात करूँ किस मार्केट बुक में मिल जाएंगे, तो किसी मार्केट बुक में आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इन झंझट से बचाने के लिए आप जो है नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं हमसे, क्योंकि हमने सारे नोट्स जो है तैयार किए सारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग लेटेस्ट सिलेबस कवर है, इसमें कोई इस क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर से नहीं मिलेगा, सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हैं। इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो है हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर कर पाएंगे। पूरी 10 बुक का सेट आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास KVS, NVS, UPSC, UKPSC सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि मुझे तो फर्स्ट टाइम पर क्रैक करना है, मुझे कुछ नहीं पता है EMRS के बारे में, लेकिन मैं क्रैक करना चाहता हूँ, अपना 100% देना चाहता हूँ, मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मुझे कोई बताए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, कुछ की वेटेज ज़्यादा है, मुझे किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से रिवीजन करवानी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर कैसे फोकस करना है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस में। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल अकेडमी, जहां पर हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, और हमारा लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर से। इसके साथ साथ हमारे पास KVS, NVS, UPSC, UKPSC सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है रिगार्डिंग द सिलेबस, आई होप क्लियर है। इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए, क्या कट ऑफ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो भी आप लेकर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही अपने डिटेल्स भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जो भी हमारे प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।